ब्रह्मचारी राम चैतन्य ने धर्मों की मान्यता को लेकर पत्रकार वार्ता की। सभी अलग अलग धर्मों की मान्यता अब खत्म होगी, ये कहना है ब्रह्मचारी राम चैतन्य का। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए धर्म को अच्छी तरह समझना और पूरे मानव समाज को समझाना होगा। धर्म को समझने से अधर्म को समझना होगा। अधर्म के बारे में पूरा विश्व सही सही जानता है और एक मत है कि अधर्म का एक ही मतलब होता है कुकर्म, अन्याय, पापकर्म आदि पर्यायवाची शब्द है। अधर्म का विपरीतार्थक शब्द होता है धर्म, तो धर्म कुकर्म का विपरीतार्थक शब्द हुआ, यानी कुकर्मों की पूरी सूची हो गई अधर्म, सुकर्मों की पूरी सूची हो गई धर्म। गीता में कर्तव्य के लिए धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। किसी मनुष्य के लिए निर्धारित उसके सभी कर्तव्यों की पूरी सूची उसका धर्म है। उन्होंने कहा कि सनातन का मतलब पुराना तथा धर्म का मतलब कर्तव्यों की व्यवस्था जो पहले था, अतः सुकर्मों की सूची का भी अधर्म की तरह एक से अधिक नाम नहीं गिनाए जा सकते हैं। अतः ये सब नाम हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी, पारसी आदि धर्म के नाम नहीं है। इन सब नामों से सुकर्मों की सूची का संबोधन नहीं होता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए मैं बुलाया हूँ कि एक विशेष बात बतानी है धर्म के बारे में, ठीक है। इसको यदि समझते हैं और समाज के बीच रखते हैं और समाज को समझ में आता है तो एक न एक दिन पूरे विश्व से अलग अलग जो धर्मों की मान्यता चल रही है वर्तमान समय में, उसकी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। और ये अलग अलग धर्मों की जब मान्यता खत्म होगी तो एक धर्म की स्थापना होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा समझिए आप। हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि धर्म क्या होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझना है और समझाना है। तो इसके लिए हम पहले अधर्म पे बात करते हैं। अधर्म पे इसलिए पहले बात करेंगे कि अधर्म पे पूरे विश्व का मत एक है, एक मत पे पूरी विश्व सहमत है कि अधर्म का मतलब होता है कुकर्म, गलत कार्य, खराब काम, ठीक है। तो धर्म क्या हुआ? सुकर्म। अधर्म का उल्टा धर्म, तो कुकर्म का उल्टा सुकर्म, यानी सुकर्मों की पूरी लिस्ट हो गई, पूरी सूची हो गई धर्म, और कुकर्मों की पूरी सूची हो गई अधर्म, ठीक है ना। तो एक एक सूची बन जाती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है, आपको ध्यान दिलाने की बात मुझे ये है कि इसका जब नामाकरण कर रहे हैं एक एक सूची का, तो इसका नाम, धर्म का नाम आप बहुत सारे गिना देते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, ये सब कई नाम आप गिना देते हैं। तो इसी तरह से अधर्म की जो सूची बन रही है, फाइल बन रही, इसके भी कई नाम होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास देखिए तो एक भी इसी तरह का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो जब इसके एक से भी ज़्यादा नाम नहीं है तो इस सूची का भी एक से ज़्यादा नाम नहीं हो सकता। सूची जब एक एक है तो नाम आएगा तो एक एक आएगा। इस कुकर्म की सूची को आप अधर्म से संबोधित करते हैं, तो उसी तरह से सुकर्म सूची को आप धर्म से संबोधित कर रहे हैं। अन्याय, अधर्म, कुकर्म, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह से न्याय, सुकर्म, पुण्यकर्म, ये पर्यायवाची शब्द है। अधिक इस सूची का नाम रखेंगे तो अधिक से अधिक आएगा सनातन धर्म। सनातन मतलब पुराना, प्राचीन, और धर्म मतलब कर्तव्यों की व्यवस्था। गीता का जब अध्ययन करते हैं तो आपको पता है कि उसमें कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी आपके जीवन के पूरे कर्तव्यों को आपका धर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम एक से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए तो स्पष्ट रूप से तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाम आ रहा है, ये धर्म का नाम नहीं है। इसको गौर से बढ़िया से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, स्पष्ट दिखेगा कि ये धर्म का नाम नहीं है। जहाँ तक हिंदू की बात आती है तो हिंद देश में रहने वाले निवासी का नाम है हिंदू। हमारे देश का नाम है हिंद, और यहाँ रहने वाले निवासी हम हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। ये धर्म का नाम नहीं है। उसी तरह से इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी नाम रखे हों, ये धर्म का नाम नहीं है।